हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम आपको 3 दवाई बताएंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। और ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी को कितना भी पुराना हो, ये मेडिसिन इसको समूल नष्ट कर देती है, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाता है। किसी को कितना भी पुराना गठिया बाय जोड़ों का दर्द कैसा भी पुराने से पुराना हो, ये मेडिसिन 3 दवाइयाँ हैं। तीनों का मैं आपको अलग अलग इसके सिम्टम्स बताता हूँ, किस किस उसमें ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। तीनों दवाई बताएंगे आपको। इसमें इन दवाइयों से कैसे बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, आप अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे। चाहे कितना भी पुराना ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, जड़ से समाप्त करने का मादा रखती है ये मेडिसिन। मेडिसिन में चलिए हम शुरू करते हैं, आपको मेडिसिन बताते हैं, मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो इसमें है फ्रेंड्स, वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया के पेशेंट के जोड़ों में, खासकर छोटे जोड़ों में बहुत ही तेज चुभन वाला दर्द होता है। इस पेशेंट को पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार मुंह सूखता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है। इसके पेशेंट को खासकर जरा सा मौसम परिवर्तन होते ही सर्दी लग जाती है, कफ बहुत ज़्यादा बनने लगता है, हर समय खांसता रहता है। कफ इसको बहुत भारी मात्रा में चिपका हुआ लंग्स में कफ होता है, जो बहुत जोर लगाने के बाद निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब रोगी को जोड़ जो होते हैं वो बहुत बेहद अकड़े हुए होते हैं और दर्दनाक होते हैं, पैरों में गर्म सूजन हो जाती है, जोड़ सूजे हुए होते हैं, लाल और गर्म हो जाते हैं जोड़, साथ ही उनमें सुई चुभने जैसा दर्द होता है। वो भले ही आपका चेस्ट पेन हो या आपके जोड़ों का दर्द हो। जैसे किसी पेशेंट को यदि ठंड लगकर चेस्ट में पेन हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सांस लेने में भी दर्द होता है, यानी इसके रोगी को जरा सा हिलने डुलने से भी दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। इसलिए इसका मरीज हमेशा एक जगह स्थिर एक पोजीशन में पड़ा रहना ज़्यादा पसंद करता है। हिलने डुलने से इसका दर्द बढ़ जाता है, इसलिए ये पेशेंट हिलता डुलता नहीं है। यहाँ तक कि इस पेशेंट को यदि कोई हाथ भी लगाता है तो ये पेशेंट चिढ़ जाता है, उसको मना कर देता है हाथ लगाने से, यानी इतना सेंसिटिव इसकी बॉडी होती है इस पेशेंट। तब आप ब्रायोनिया मेडिसिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने का काम करती है। इसमें दर्द जो होता है वो चुभने वाला, साथ ही चीर फाड़ कर देने जैसा दर्द होता है। जरा सा भी यदि पेशेंट हिलता डुलता है, अर्थात हिलने डुलने से रोग बढ़ जाता है। इसी वजह से रोगी बिल्कुल एक पोजीशन में लेटा रहेगा, जरा सा भी हिलेगा तो उसका दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको पता है इस चीज़ का कि मैं जरा सा भी हिलूँगा तो मेरा दर्द बढ़ जाएगा। कहीं से भी दबाओ तो दर्द बढ़ जाता है इस पेशेंट को। यही कारण है कि रोगी हमेशा अन्य व्यक्तियों के हाथ भी नहीं लगाने देता, किसी अन्य व्यक्ति को। डॉक्टर भी यदि पेशेंट को देखना चाहे कि देखें कि दर्द कहाँ है, तो वो खुद बता देगा कि मुझे यहाँ दर्द है, छूना मत, मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए डॉक्टर को भी वो पेशेंट छूने नहीं देता। गर्दन के पिछले भाग से बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई होती है इस पेशेंट की। कमर के निचले भाग में भी सुई चुभने जैसा इसको दर्द होता है, और दर्द के साथ साथ इसमें अकड़न बहुत ज़्यादा होती है। तब ये ब्रायोनिया मेडिसिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस पे हमने कम से कम सैकड़ों पेशेंट इन 3 दवाइयों से ठीक किए हैं, तभी मैं आपके लिए ये मेडिसिन लेकर आया हूँ। सेकंड मेडिसिन इसमें जो है वो है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें इसके रोगी में कमर का दर्द बहुत पुराना होता है, जो दर्द चलता फिरता रहता है, कभी एक हिस्से में कभी दूसरे हिस्से में। और पेशेंट को जैसे ही पेशेंट चलना आरंभ करता है तो वह दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, परंतु जैसे निरंतर चलता रहता है, अगर कंटिन्यू यदि वो पेशेंट चलता रहता है तो दर्द घटना शुरू हो जाता है। ये इसकी विशेषता है कैलकेरिया फ्लोर की। अस्थियाँ जितनी भी हमारे जोड़ होते हैं इनमें सब में अबूर्त बन जाते हैं। बच्चे की अस्थि विकार के साथ साथ
जंगास्ती बढ़ जाती है, यानी बच्चों की जो जांघों की अस्थियां होती है कई बार ये बढ़ जाती है, उसमें भी बहुत उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। पीठ के पीछे पिछले भाग में बहुत तेज दर्द होता है, दर्द के साथ साथ उसमें जलन बहुत ज़्यादा होती है। कलाई के भी पिछले भाग में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कंडरापुटीय अर्थात अंतरपुटी अबुर्द हाथ की उंगलियों के जोड़ों में गठिया जैसी मांस वृद्धि हो जाती है, गठिया जैसी गांठें बन जाती है। हाथ की उंगलियों में के जो अस्थियां होती है उनमें अबुर्द बन जाते हैं, यानी हाथ की जो ये उंगलियां होती है इनमें भी गांठें बन जाती है, मोटी मोटी गांठें हो जाती है, मुट्ठी बंद करनी मुश्किल हो जाती है पेशेंट को। घुटनों के जोड़ की जो इसमें इसके पेशेंट को दिक्कत होती है, उसमें श्लेष्मिक झिल्लियाँ जो हमारे घुटनों के बीच होती है उनमें सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा तेज पर्दा होता है, तब इस दवाई के अंतर्गत देखने में ये सब दिक्कतें आती है। इस क्रम में हमारी जो तीसरी और लास्ट मेडिसिन है वो मेडिसिन है इसमें रस्टॉक्स। रस्टॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है, इसके रोगी की संधियों में गर्म व दर्दनाक सूजन होती है। पेशेंट को जोड़ जहाँ जहाँ दर्द होता है वहाँ पर गर्म महसूस होगा और उनमें बहुत तेज़ दर्द होगा। इसके भी पेशेंट को चलने फिरने से जब ये पेशेंट उठकर चलता है तो इसको बहुत तेज़ दर्द होता है, लेकिन एक विशेषता इस मेडिसिन है कि जब रोगी कुछ समय तक चल लेता है तो उसको जैसे शरीर में एक तरह से गर्माहट आने के बाद में उस पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है, यानी हरकत से इस पेशेंट को आराम महसूस होने लगता है। इसके जो संधियां होती है उसमें बहुत ज़्यादा सूजन बनी हुई होती है। कंडरा पेशियाँ व पेशी बंधनों में खासकर प्रावर्णियों में फाड़ता हुआ बहुत तेज़ दर्द होता है, आमवाती दर्द होता है। साथ जो खासकर एक और इसकी विशेषता है मेडिसिन की, इसके पेशेंट की जितनी भी व्याधियां हैं ज़्यादातर बरसात के मौसम में भीग जाने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बरसात या ठंड के मौसम में यदि व्यक्ति ज़्यादा देर तक पानी में रहकर कार्य करता है, जैसे महिलाएं अक्सर घर में पानी का कार्य ज़्यादा करती हैं, कपड़े धुलना वगैरह ये अन्य कई कार्य महिलाओं को ज़्यादा करने होते हैं पानी में रहकर, उनको ये अक्सर शिकायतें देखने में आती है, यानी पानी के में भीग जाने के कारण इनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ग्रीवा संधि यानी गर्दन की संधि में नितंबों में बाह्यांगों में दर्द फैल जाता है। एक और इस दवाई की विशेषता ये है कि रोगी जितनी ज़्यादा गति करता है अर्थात चलने फिरने से पेशेंट को आराम महसूस होने लगता है, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। साइटिका के दर्द में इस पेशेंट को रात के समय दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी ये पेशेंट जब भी स्थिर पोजीशन में होगा तो इसकी बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती है। ये पेशेंट अपने आप को गतिशील रखने की कोशिश करता है, रात में इसको ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है क्योंकि रात में व्यक्ति का शरीर स्थिर होता है, तो उस समय इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है, बिस्तर छोड़कर इसको उठ जाना पड़ता है। एक और विशेषता इस मेडिसिन की है कि जिस समय इसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो ये व्यक्ति या तो चेयर के ऊपर पीछे बहुत जोर लगाकर कमर का पीछे को जोर लगाकर चेयर पर बैठेगा ताकि इसको हार्ड चीज़ पर दबाने से आराम महसूस होता है, यानी बिस्तर में भी यदि ये लेटता है और इसका बिस्तर बहुत ज़्यादा नरम है, इसके में जो बेड के गद्दे होते हैं यदि बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं तो इसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अक्सर ये हार्ड बेड पर सोना पसंद करता है, तब इस पेशेंट को काफ़ी अच्छा राहत महसूस करता है ये पेशेंट। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। तीनों मेडिसिन को आप 5-5 बूंद दवाई दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में डालकर लें तो आप देखेंगे कितना बेस्ट इनका रिजल्ट है, वो लेने के बाद आपको एहसास होगा। फ्रेंड्स, ये तीनों मेडिसिन 30-30 पोटेंसी में आप लें और तीनों मेडिसिन को आप मिलाएं नहीं, मिलाकर एडवांस में ना रखें। 10-10 ml की आप जर्मनी मेडिसिन ले लें और जिस समय आप दवाई लें दिन में केवल 3 बार आप मेडिसिन लें
तो तीनों में से 5-5 बूंद दवाई, 1/4 कप पानी, गुनगुना पानी हो, उसमें आप 5 बूंद ब्रायोनिया, 5 बूंद कैलकेरिया फ्लोर और 5 बूंद रस्टॉक्स, यानी ये 15 ड्रॉप आपको ये एक टाइम में लेने हैं। इसी तरह से ये आपको इसी क्रम में दिन में 3 बार आपको लेनी है। आप चाहें यदि शुरू में ज़्यादा दिक्कत है तो 4 बार भी ले सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में लें, दोपहर में लें, शाम के टाइम 4-5 बजे लें और रात को सोते समय लें। ऐसे भी आप ले सकते हैं। जैसे ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है फिर आप इसको दिन में 3 बार लें। आपको कुछ समय ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेने से आपको इतना बेस्ट परफॉर्मेंस इस मेडिसिन का देखने को मिलेगा, इतना सुंदर रिजल्ट इन मेडिसिन का है कि आप औरों को भी बताएंगे कि ये मेडिसिन वाकई में बहुत बेस्ट मेडिसिन है। निचोड़ है ये होम्योपैथी का ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिनमें सबसे ज़्यादा तेज़ दर्द और बहुत ही ज़्यादा परेशानी महसूस करता है पेशेंट, उसके लिए वो सुंदर मेडिसिन है। तीनों मेडिसिन को आप, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, 30-30 पोटेंसी में लें, 5-5 बूंद दवाई लें, दिन में 3 से 4 बार लें। मिला के नहीं रखनी है आपको, जिस समय आपको लेनी है आप अपनी शीशियों में से सब में से 5-5 बूंद दवाई डाल के ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप नहीं तो आपके किसी मिलने वाले को, किसी रिश्तेदार को, किसी मित्र मंडली से किसी को भी दिक्कत हो सकती है, जिससे उसको बेनिफिट मिलेगा और उनको लाभ मिलेगा, तो वे आपकी तारीफ़ करेंगे कि आपने बहुत अच्छी मेडिसिन हम तक पहुंचाई है। इसलिए आप हमेशा, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि हम जो मेहनत करके आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालने की कोशिश करते हैं, उसको आप अन्यथा न लें, उसको अपने तक ही सीमित ना रखें, उसको हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी न किसी को बेनिफिट इस चीज़ का मिले। क्योंकि आज के समय में व्यक्ति को पूरी तरह से, जैसे दूध पीते हैं तो उससे अच्छी तरह से कैल्शियम नहीं मिलता। मौसम का देखा जाए तो हर पेशेंट आराम तलब इतना हो गया कि उनके जोड़ आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से ये मेडिसिन जो है, आज के समय में करीब करीब 80% लोग इन बीमारियों से ग्रसित हैं। जोड़ों के दर्दों से, गर्दन के दर्द, पीठ का दर्द, हर समय कहीं ना कहीं दर्द की शिकायत करते रहते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन, पेन किलर लेते रहते हैं। पेन किलर बहुत ज़्यादा लेने से उनको आपके हार्ट में, आपके लीवर में, आपकी किडनियों में डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम जो भी मेडिसिन बताते हैं वो ऐसी मेडिसिन चुनकर आपको बताते हैं कि आप उन मेडिसिन को यदि समान मात्रा में, समान पोटेंसी में मिलाकर लेते हैं तो वे मेडिसिन आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देने का काम करती है। एक टीम की तरह काम करती है ये मेडिसिन फ्रेंड्स। तो ये मेडिसिन आप लें, किसी भी को भी कितना भी पुराना जोड़ों का दर्द हो। खासकर ये रोग आज के समय में महिलाओं में ज़्यादा हो गया है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर पानी का काम करती है, साफ़ सफाई का ज़्यादा काम ध्यान रखती है, और हार्ड वर्क नहीं होता कुछ भी। यानी जो कार्य करती है, काम तो पूरे दिन लगी रहती है, लेकिन उसमें हार्ड वर्क नहीं होता, जिससे उनके जोड़ों की एक्सरसाइज ढंग से नहीं हो पाती और वे पेन करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, खान पान का ध्यान रखें और मेडिसिन टाइम से लें, तो आप इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।